इसको ऐसे ही गुंडों की पार्टी थोड़ी ना कहा जाता है। नेता प्रतिपक्ष के सामने उस पार्टी के कार्यकर्ता, क्या ये प्रायोजित नहीं था? इनको तो शर्म आना चाहिए। तेजस्वी जी, किस प्रकार की नैतिकता! और मेरे पास तो शब्द कम पड़ रहे हैं कि ऐसे लोगों का विरोध करने, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ये लोग किस तरीके की बातें करते हैं और किस तरीके का व्यवहार जो है समाज में प्रदर्शित करते हैं, ये तो पूरा बिहार देखता है। देखिए, लोकतंत्र के महापर्व में जो है पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार अभियान जो है कल समाप्त हो गया। चुनाव प्रचार में जो है तमाम तरह का देखा गया कि दोनों तरफ के जो नेता थे एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसमें हद की सीमा जो है नहीं पार होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा देखा गया कि तेजस्वी यादव की एक सभा में उनके जो कार्यकर्ता थे, पार्टी के जो उनके कार्यकर्ता थे, वे लोग चिराग पासवान की मां के खिलाफ भद्दी भद्दी जो है बातें कही, अभद्र जो है बातें जो नहीं कहनी चाहिए थी वो कही, गालियां तक दी गई उस समय जब तेजस्वी यादव खुद मंच पे मौजूद थे। इसको लेकर के हम प्रतिक्रिया जानने पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय में। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। सर, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, माँ वो अलौकिक शब्द है जिसके स्मरण मात्र से ही, जिसके उच्चारण मात्र से ही मनुष्य की पीड़ा जो है वो समाप्त हो जाती है। और कुछ दिनों पूर्व की घटना है, तो कुछ दिनों पूर्व आदिशक्ति माँ जगदम्बा का पर्व भी चल रहा था, नवरात्र का पवित्र पर्व चल रहा था, और पूरा देश कहीं ना कहीं इस बात को जान करके हतप्रभ है, पूरा बिहार हतप्रभ है। एक पार्टी आरजेडी, इसको ऐसे ही गुंडों की पार्टी थोड़ी ना कहा जाता है। नेता प्रतिपक्ष के सामने उस पार्टी के कार्यकर्ता, क्या ये प्रायोजित नहीं था? ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये समझना है, पूरा बिहार देख रहा है कि कैसा आचरण, कि किस प्रकार की नैतिकता और आचरण को लोगों के सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं। इतनी गंदगी, इतना द्वेष कैसे हो सकता है किसी व्यक्ति के मन में, ये भी समझना है। ये बिहार हमारी भूमि है, ये बिहार हमारी धरती है, हम इस भूमि को अपनी माँ मानते हैं, और कहीं ना कहीं माँ तो सबकी माँ जो है वो माँ है। ये किस प्रकार का आचरण और व्यवहार, इसको देख करके कहीं ना कहीं इस तरीके का जो कुंठित भाव जो है ये कैसे लोगों के साथ हो सकता है? ये निरंकुश पार्टियां जो हैं, कहीं ना कहीं ये निरंकुशता का भाव ऐसे लोगों के मन में जो है ना, यही समाज को गंदा कर रहा है। और विगत कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि आरजेडी जिस पार्टी का जब से उदय हुआ है, तब से किस प्रकार से इसने पूरे समाज को गंदा करने का काम किया है। सर, चुनाव के पहले जहां तक मीडिया में ऐसी चर्चाएं भी चल रही थी, तेजस्वी यादव भी खुले तौर पे मीडिया के सामने बोल रहे थे कि चिराग जी हमारे बड़े भाई हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। तो बड़े भाई हुए तो चिराग की माता जी भी उनकी माता हुई, और उनके सामने उनकी माता जी को गाली दिया गया। ये मतलब जायज है क्या? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, इस प्रकार के नीति और इस प्रकार के व्यवहार का कभी भी किसी भी सभ्य समाज में विरोध ही होगा। और निश्चित रूप से ये समझना है कि पता नहीं कैसे आदर्श जो है उन्होंने, कैसे मानक जो है उन्होंने तय किया है लालू जी ने अपनी पार्टी के अंदर, कि उनके कार्यकर्ता इस प्रकार से गुंडों की भाषा बोलते हैं। चिराग जी एक युवा नेता है, चिराग जी बिहार में उभरते हुए एक युवा नेता है। उनकी माता जी के विषय में और स्वयं ये जानने की आवश्यकता है, पूरा बिहार जानता है कि उनके पिताजी ने दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए कितना काम किया। तो एक दलित और आदिवासी जो माता बहन है, और हमारी बिहार की प्रत्येक माता बहन को कहीं ना कहीं गाली देने का काम जो है ऐसे लोगों ने किया है, इनको तो शर्म आना चाहिए। तेजस्वी जी, किस प्रकार की नैतिकता! और मेरे पास तो शब्द कम पड़ रहे हैं कि ऐसे लोगों का विरोध करने में। मैं तो बार बार कहता हूं कि इसी प्रकार का आचरण इन लोगों ने किया। ये तो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया ना, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ये लोग किस तरीके की बातें करते हैं और किस तरीके का व्यवहार जो है समाज में प्रदर्शित करते हैं, ये तो पूरा बिहार देखता है। गुण और ज्ञान की भूमि है बिहार, माँ सीता की भूमि है बिहार, और ये कहीं ना कहीं नालंदा और विक्रमशिला की भूमि है बिहार। तो इस भूमि को, पूरे बिहार को कहीं ना कहीं इन लोगों ने अशिक्षा, बेरोजगारी की भूमि बना दिया, पलायन की भूमि बना दिया, गुंडागर्दी का एक मानक तय किया। आपकी पार्टी की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जितने सहयोगी दल हैं, सभी की महिला नेत्रियों ने इसके खिलाफ जाकर के चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है, और आगे
जो कार्यवाही है, जो उचित कार्यवाही है, वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबके सामने प्रदर्शित करेगी और लोगों के सामने बताएगी। और घूम घूम कर पूरे बिहार को हम बताएंगे कि ये देखिए, ये किस प्रकार के चाल चरित्र वाले जो लोग हैं और किस प्रकार का ये आचरण करने वाले जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं समाज के लिए लड़ाई लड़ने वाले जो लोग हैं, वो जब ये उनसे हार जाते हैं तो उनकी माँ बहन को गाली देना शुरू कर देते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो लगातार देश के लिए काम कर रहे हैं, उनके विषय में भी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले उनकी माताजी पे भी इन लोगों ने और इस प्रकार के लोगों ने, देश में जो असामाजिक तत्व हैं वो लोग बोला करते हैं। तो इससे घबराने वाले तो हम हैं नहीं, लेकिन इस प्रकार की नैतिकता जो है और इस प्रकार के मानक इन लोगों ने तय कर दिए हैं कि जनता ऐसे लोगों को जवाब देगी। माताओं बहनों के सम्मान के लिए, देश के युवाओं के सम्मान के लिए, गरीब किसानों के लिए, और जो हमारी माताएं बहनें जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि उनको आगे बढ़ के ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी माता बहन के खिलाफ, चाहे वो किसी की भी माँ हो, वो आदरणीय है, वो पूजनीय है, उनके खिलाफ कोई भी व्यक्ति अगर गलत करता है, गलत बोलता है, तो उसको करारा जवाब बिहार की यशस्वी जनता जो है वो देगी। चलिए, सुमित जी का जवाब आपने सुन लिया, लेकिन हम एक सवाल आपसे भी करना चाहते हैं कि आप जो है ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो महज चंद वोट के लिए, अपनी जीत के लिए किसी की माँ और बहन को गाली दे खुले मन से, और उनके नेता वहीं पे बैठे रहे, महिला प्रत्याशी भी वहीं पे मंच पे बैठी रही, लेकिन उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा, ना ही अपने कार्यकर्ताओं को मना किया। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और देखते रहिए मगही न्यूज। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।